ही भूल गया। स्त्री साधना में सबसे ज़्यादा अटकती है कि कोई स्त्री को दिखाने का शौक होता है, दिखाने का प्रदर्शन, मतलब वो हर जगह किसी भी जगह जाए तो अपने को प्रेजेंस करती, दिखाती। सबसे बड़ी वीकनेस तो वो उसकी ये है। और दूसरी बात ये है कि स्त्री बहुत गहरे में, चूँकि संतुष्ट तो कोई नहीं है जीवन से, कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं है, तो स्त्री की डिमांड बहुत रहती है, बहुत डिमांड रहती है। उसकी डिमांड खत्म ही नहीं, मतलब मांग या न चाह। वो दिखाती भी वो है, उसमें भी चाहे ही है। वो चाहती है कि कोई मुझे देखे, कोई मुझ पर ध्यान दे। और सारी साधना का सूत्र कहता है कि अगर आप बाहर से ध्यान मांग रहे हैं तो आप साधक नहीं हैं। बाहर से अगर आप ध्यान मांग रहे हैं, इतनी एक्टिविटीज करेगी औरत ध्यान मांगने के लिए, वो चाहे कि कोई उसे देखे। सबसे बड़ी मांग है उसकी देखना। और फिर बहुत सारी उसी चाह से अंतर्गत दूसरी चाह भी लगी। तो अगर उसके जीवन से मांग निकल जाए और प्रदर्शन निकल जाए तो स्त्री को कोई साधना की जरूरत ही नहीं। स्त्री जो है बहुत सहज मुक्ति का द्वार है। जरा बिना इसके जीना, बिना प्रदर्शन के, मतलब स्त्री कपड़ा पहनती है औरों के लिए, चलती है औरों के लिए, बाल निकालती है औरों के लिए। आईने में खड़े होने का तो उसका इतना बड़ा खेल है कि बिना आईने के निकल ही नहीं सकती घर में से। वो क्यों देखती है आईना कि लोग उसे अच्छा, उधर से ही निकल आए ना, वो वॉक हो जाएगी उनकी। और ध्यान मांगती है बाहर से। मतलब मूल बात यह है कि वो ध्यान बाहर से मांगती है, जो मूल बात है स्त्री की, मूल बीमारी, वो ध्यान मांगना बाहर से। अब अगर आप ध्यान बाहर से नहीं मांगोगे तो आप अपने आप में ठहरोगे, होश में रहोगे और उससे जागृति आएगी। तो जैसे ही तुम्हारा चित्त ध्यान को मांगता है, तुम जागृत हो नहीं सकते, क्योंकि चित्त कोई और चीज में लग गया। सारा खेल चित्त का है। चित्त अगर अपने में आ जाए तो जागृति घटती है, और चित्त बाहर बह जाए तो बेहोशी घटती है। तो मांग के बारे में सोचती ज़्यादा है, करने से ज़्यादा सोचती है औरत। उसका सोचना करने से 10 गुना हो जाता है। वो उस विषय में बहुत सोचती है कि ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब उसके फेवर में वो बहुत सोचती है। ज़्यादातर औरतें सोचने में ऊर्जा व्यर्थ करती हैं, इतनी करने में नहीं होती है। करना कम होता है और सोचना बहुत। मगर वो कैसे जाए? ये आप सही पकड़ा आपने, बहुत सोचते हैं। नहीं जाए का तो मतलब ये है कि देखो, बीमारी को समझना पड़ेगा कि ये बीमारी है। पहले तो तुम इसे बीमारी मानते ही नहीं हो। जब तक कोई आदमी ये नहीं माने कि ये बीमारी है तो इलाज आएगा ही नहीं। आप बताओ, मैं कह रहा हूँ ये टेम्परेरी, मेरे कहने से समझ में आ रही कि शायद बीमारी है। ऐसा तुम्हें ख्याल आता है कि ये बीमारी? बिल्कुल नहीं आएगा ख्याल। तुम इतने हिप्नोटाइज हो उसमें कि तुमसे ये चीज़ें अपने आप होती हैं। मांस मज्जा में भरा हुआ है जो मैं कह रहा हूँ, मांस मज्जा में घुसा हुआ है। शक्ति बनी स्त्री इससे, ऐसा उसका विज्ञान है। आखिर पुरुष में भी बीमारियां हैं, इस तरह की बीमारियां हैं, लेकिन स्त्री में जरा ज़्यादा। तो इसका सोचना कम कैसे? आपको मजे में जब ही आती जब उसे कोई देखता है, कोई ध्यान देता है, पर नहीं वो ठंडी हो जाती। हाँ, एक इसमें ये है कि जैसे
स्त्री है वो प्रेम में जीती है, तो उसका मन तो करेगा ना कि उसका प्रेमी उसको देखे, उस पर ध्यान हाँ। दे, वो चीज़। तो सब जैसे मैं हूँ, मैं अपनी पर्सनल अगर बात करूँ तो मुझे बाकियों से फर्क नहीं पड़ता किसी से, लेकिन दीपक है जैसे मेरा जो है अब वो वो एक अटका तो हाँ नहीं। एक पे है मेरा भी, अब उस एक से फिर वो तो एक पे है कि 1000 पे, बाहर तो गए ही रहे। हाँ वो एक से अनंत की रूपरेखा खुलती है, ऐसा खेल है। तो चाहे एक पे रहो चाहे 1000 पे रहो, वो मामला वो आप बाहर की तरफ आपका है। और दूसरे का आपको पता नहीं लगता है, वो बिना जाने होता है। ये बंदर पकड़ लेते ध्यान तो दूसरे पर भी जाता है, क्योंकि ध्यान जो है ना, हमने ध्यान को जो जाना है वो किसी की वजह से जाना, अपनी वजह से तो ध्यान कोई जानते ही नहीं। कोई भी आदमी को ध्यान का पता नहीं है कि ध्यान क्या है। जब कोई ध्यान देता है तो तुम वर्तमान में आते हो, तो तुम्हें ध्यान का पता लगता है। जब कोई ध्यान देता है तो तुम्हें पता लगता है कि ध्यान मतलब वो तुम्हारा बाई प्रोडक्ट है। ध्यान तुम्हारा ध्यान नहीं, इस तरफ से नहीं, उस तरफ से जब आता है तो तुम समझते हो ये है ध्यान। तो ध्यान का औरतों को पता नहीं लगता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे तो ध्यान की भूखी हैं, उन्हें कहाँ से पता लगे। वो चारों तरफ से ध्यान चाहती हैं, हर घटना से। वो हमारे साथ जी माता जी इतने दिनों से हैं, जरा भी ध्यान इधर उधर हो जाए तो मजा आने लगता है उसका खेल देखते। तो वो बीमारी इतनी गहरी जाती, जबकि 40-45 साल से 50 साल, फिर भी वो ध्यान की भूखी है, कोई और का नहीं तो हमारा ध्यान चाहिए। हाँ, ये बीमारी रहती है। तो ध्यान अपने पे देना सीखो, लेना बंद करो। और कोई कितना ही तुम्हें ध्यान दे, तुम तरफ चाहे तुम्हारा प्रेमी, तो उधार कहीं से ध्यान आ रहा है, वो उधार है। वो एक तरह की हमारी ऐसे समझो कि वो बीमारी है, मानसिक बीमारी, ऐसे समझो, बाहर से ध्यान लेना। और जब तक बाहर का ध्यान खत्म नहीं होता, अंदर का ध्यान आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप बहते ही रहेंगे। और फिर उसी से मांगे खड़ी होती हैं। वो जितनी मांगे हैं सब ध्यान के लिए। हाँ, तुम तो दुकानदार के यहाँ भी सामान खरीदते हो तो इस तरह की एक्टिंग करते हो जो ध्यान दे हमको कि हम सही वो हैं वायर, मतलब इस तरह से ध्यान। तो ध्यान की बीमारी सब औरतों को होती है, ये कोई और औरत अटकी इसी में और इसी में मर जाती, मजा दी वाह, इसी में पैदा होती है और इसी में मर जाती है। इससे बाहर कैसे निकलें? इसके बाहर तो इस बात को समझो, जब भी ऐसा जाए उस पे इस बात को गहराई से समझो कि ध्यान मांगना एक बीमारी है। तो क्या है, जब कोई ध्यान नहीं देगा तो जो पीड़ा होगी, हल्की सी पीड़ा होगी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिससे आपको अपेक्षा थी उसने नहीं दिया तो जरा जाता। मतलब ये हम में पैदाइशी घुसी है, इस पर ध्यान ना दो तो जो चिल्लाने लगे, चिल्लाता ये ध्यान देना। ये आदत ऐसी नहीं है, इतनी सरल नहीं है टूटना, ये जन्म से। जब हम बच्चे होते हैं वहीं से ये बीमारी पकड़ जाती है सारी। और जब हम मैच्योर हो जाएं और थक जाएं इससे, तो फिर किसी की बात समझ में आती है कि ये बीमारी पैदाइशी हमें आई है और हमें अगर ज़िंदगी बदलना है तो पैदाइशी बीमारियां मिटाना पड़ेगा। जो पैदाइशी हमें गिफ्ट में मिली है, ये गिफ्ट में मिली हुई है। बेहोशी हमको मिली है गिफ्ट में, ऐसे समझ। तो अच्छा, होश गिफ्ट में मिलता नहीं, होश कमाना पड़ता है। बेहोशी आपको गिफ्ट में मिल जाएगी, कोई उधार दे देगा। बात जो है ना, अगर काम की लग जाए वो हमें बहुत सताती है। तो काम के बारे में ऐसा है कि उसके कुछ मतलब नियम बनाना पड़ता है। काम आदत न बने, काम एक सहज स्फूर्णा हो, माने ऐसी हो
जो नैसर्गिक है, बिल्कुल नैसर्गिक। लेकिन हो क्या जाता है कि काम एक आदत होती है, और आदत धर्म में सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी आदत है हमको, 3 आदतें हैं हमको सबसे बड़ी, एक सोने की, एक खाने की, एक भोगने की। तो सोना पागल कर देगा अगर उस पर प्रयोग करोगे, खाना आपको बहुत गड़बड़ कर देगा, शरीर बिगड़ जाएगा। काम जो है वो नैसर्गिक है, मतलब अबे तक जितना जो हो गया वो ठीक। लेकिन अब ज़रूरत मतलब आदत वाली ज़रूरत नहीं। जैसे प्रकृति का नियम कि महीने में आपका वो सब चलता है कायदे से, जबकि बात की बात है, रियल चीज़। और फिर आप देखो जितनी दुनिया में जानवर हैं, ये हैं वो हैं, सब इनके कायदे हैं। आदमी को इतनी आदत है कि दूसरा कोई काम है। तो एक समझ से जी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नैसर्गिक और एक सोचने की रोज का आदत। काम, रोज का काम, कोई दूसरा धंधा ही नहीं, तो बेहोशी आएगी। और बाबा जो आपने अभी बताया ना, सोचना जो स्त्रियों में बहुत है, बहुत सोचना सोचती है, और भी खतरनाक। वो कैसे बाबा? वो देख रही हूँ मैं, कितना भी होश, समझ से ही आएगा, ऐसा तो नहीं। सोचना जाना समझ से। समझ से आएगा। और छोटे छोटे संकल्प करके हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जी सब बातें मैं कह रहा हूँ जो ऐसा नहीं छूटे, छोटे छोटे संकल्प साधने की कोशिश करना पड़ेगा। आपके जीवन में शुरुआत होना चाहिए बहुत छोटे छोटे संकल्प। जैसे 3 घंटा नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, 2 घंटे पानी नहीं पिएंगे तो नहीं पिएंगे, तो छोटे छोटे फिर धीरे धीरे बड़े बड़े। तो संकल्प तो बहुत जरूरी चीज़ है जिंदगी के। संकल्प के बगैर आदमी के प्राण खड़े नहीं होते। संकल्प आदमी को जीवंत बनाता है। और संकल्पहीनता जो है, ऐसे संकल्प मत करना जो टूट जाए, नहीं तुम कंडेम हो जाओगे। छुट छुट करो। आप बड़ा संकल्प करोगे, संकल्प टूट जाएगा तो मन में तुम फिर कंडेम करने लगोगे, हम तो यार किसी काम, हमसे कुछ नहीं। मत करो दिन भर का व्रत, 3 घंटे नहीं खाएंगे, 5 घंटे ऐसा नहीं, ऐसे बीच बीच में टुकड़े करो। ये विधि बहुत बढ़िया है। 4 बजे उठना है तो 4 बजे नहीं उठ पाए, 5 बजे उठना है। जैसे आदत पड़ी 7 बजे की तो 6 बजे उठना या 5 बजे उठना, ऐसे संकल्प। अब ठीक घूमे है, चलते घूमे हैं ना थोड़ा घूमते। चलो। ये बड़े ध्यान से सुन रहे हैं।